पाकिस्तान की अपनी फुटबॉल टीम है, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान की अपनी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी है, ऐसे ही जैसे क्रिकेट के लिए पीसीबी है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम फीफा का वर्ल्ड कप खेलने भी जाती है, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आईसीसी के वर्ल्ड कप खेलने जाती है। फिर पाकिस्तान के लोग सिर्फ बाबर आजम, रिजवान, शहीन, हारिस रऊफ को क्यों जानते हैं? फुटबॉल टीम के कैप्टन अब्दुल्ला को क्यों नहीं जानते? चले कैप्टन को आप नहीं जानते, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? चलिए ये तो जानते होंगे कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का हेड ऑफिस किधर है। आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, आप ये तो जानते होंगे विराट कोहली, बाबर आजम लेवल के प्लेयर्स पूरे करियर में जितना पैसा कमाते हैं, इतना रोनाल्डो और मेसी और मबापे एक सीजन खेल के कमा लेते हैं। चले ये तो बड़े स्टार्स हैं। एक एवरेज फुटबॉल प्लेयर एक वर्ल्ड कप से लेके 4 साल में अगले वर्ल्ड कप तक जितना पैसा कमा लेता है, इतना बड़ा क्रिकेटर पूरी लाइफ में कमाता है। इसमें सारी स्पॉन्सरशिप्स डालने, सारी लीग्स डालने और अपने बोर्ड से जितने पैसे वो लेता है वो सब मिला लें, एक एवरेज फुटबॉल प्लेयर वो 4 साल में कमा लेता है। फिर भी पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा फुटबॉलर नहीं बनना चाहता, सब बाबर आजम, रिजवान, शहनशाह अफरीदी बनना चाहते हैं और पैसे कमा के पीएसएल में खेलना चाहते हैं। कोई भी क्यों फीफा में जाके फुटबॉलर नहीं बनना चाहता? इसकी रीज़न है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में चल रही एक लंबी लड़ाई की जो 10 साल चलती रही और फीफा को चल के पाकिस्तान आना पड़ गया और हाथ जोड़ने पड़ गए कि भाई बस कर दो। और उसकी रीज़न थी फीफा से मिलने वाले हर साल 2 से 5 मिलियन यूएस डॉलर। अब जो भी फीफा फेडरेशन का सदर बनेगा उसकी जेब में हर साल 2 से 5 मिलियन यूएस डॉलर जाएंगे। अब सोचें, घर बैठे कुछ ना करके 5 मिलियन यूएस डॉलर के लिए 10 साल की लड़ाई कोई लंबी तो नहीं है। यही वो लड़ाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल टीम आज तक बन ही नहीं पाई। अगर बन पाई है, आपने अब्दुल्ला का नाम इसीलिए नहीं सुना कि पाकिस्तानी टीम का कोई कैप्टन भी है, कोई टीम भी है और फीफा में खेलने भी जाती है। ये लड़ाई इतनी लंबी चली कि फेडरेशन से निकल के पार्लियामेंट में पहुंच गई और पार्लियामेंट से कोर्ट में पहुंच गई। जब लड़ाई इतनी लंबी हुई फिर वहां से फीफा ने खुद आके एंट्री ली और फिर आगे जो हुआ वो सुनने लायक है। ये लड़ाई कब, कैसे और किसके दरमियान हुई, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, शायद बहुत ज़्यादा। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके 1 साल बाद 1948 में पाकिस्तान फुटबॉल टीम बनी और साथ फेडरेशन भी बनी और साथ ही फीफा ने हमें अपने साथ रजिस्टर करके अपना मेंबर बना लिया। मेंबर तो हम बन गए, नया नया पाकिस्तान बना था, लोग रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में थे। अगर कोई शौक था तो फ्री वक्त में क्रिकेट खेल लेते थे। गोरे हमें बैट और बॉल पकड़ा गए थे कि जब भी फ्री बैठो ये खेल खेल लेना। फुटबॉल तो ना किसी के पास था, ना ग्राउंड थे, ना किसी को खेलना आता था, ना ही किसी को रूल्स पता थे, लेकिन हमने फिर भी टीम बना ली और फीफा ने हमें रजिस्टर भी कर लिया। अब यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 2003 में। मुशर्रफ दौर था, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और मुशर्रफ के राइट हैंड थे फैसल साले हयात और पाकिस्तान के वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि 1988 से लेके 1990 तक वो बेनज़ीर की कैबिनेट में कांग्रेस मिनिस्टर भी रह चुके थे। फैसल साले हयात इंटीरियर मिनिस्टर थे। एक दिन बैठे हुए थे चंद दोस्तों के साथ, तो एक दोस्त ने कान में आके मशवरा दिया, सर सियासत तो होती रहेगी, ये मिनिस्ट्रियां तो आनी जानी चीज़ हैं, आज हुकूमत ख़त्म होगी तो आपकी मिनिस्ट्री भी चली जाएगी, आप क्यों ना पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन जाएं, उसमें सियासत का भी कोई अमल दखल नहीं है। इस वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं होगा। मुशर्रफ दौर चल रहा है, मुशर्रफ क्या फेवरेट आदमी है और पाकिस्तान में फुटबॉल का किसी को शौक भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं। फैसल साले हयात ने पूछा मुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने बताया हर साल फीफा से लाखों डॉलर्स मिलते हैं, वो अब खर्च करें तब आपकी मर्जी, ना खर्च करें तो खाना पूरी करके फीफा को हिसाब दे दें। फैसल साले हयात फौरन 2003 में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर बन गए, फिर 2007 में सदर बने, फिर 2011 में हैट्रिक की सदर बनने की, फिर 2013 में पीएमएलएन की हुकूमत आ गई, मियां साहब वापस आ गए और उनकी हुकूमत में उनका दामाद कैप्टन सफदर फैसल साले हयात से उस वक्त ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर वक्त आया 2015 का और फुटबॉल फेडरेशन के दोबारा इलेक्शन हुए। इस दफा फैसल साले हयात को खाली मैदान नहीं मिला, उनके सामने उनसे ज्यादा ताकतवर ग्रुप खड़ा हो गया और वो ग्रुप था कैप्टन सफदर के बेस्ट फ्रेंड जाहिद अली शाह और इशफाक अली शाह का। इलेक्शन हुआ और फैसल साले हयात पे धांधली का इल्ज़ाम लगा कि ताकत का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया है और हमें हरा दिया है। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि हम जीत गए हैं, फैसल साले हयात हार गया। फैसल साले हयात ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट था
हूँ और रहूंगा। लेकिन फिर एंट्री हुई ताकतवर तरीन कैप्टन सफदर की और उसने कहा कि फैसल साले हयात तुम ये रास्ता देखो, और लड़ाई बढ़ी और बढ़ के सीधी पार्लियामेंट हाउस और सेनेट में पहुंच गई। वहां पे भी फैसला नहीं हो सका। फैसल साले हयात किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे और कैप्टन सफदर ग्रुप भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई इतनी बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, लेकिन यहाँ पे फीफा ने एंट्री ली और उसने कहा कि आप लोगों को गैर सियासी होना पड़ेगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की लड़ाई में पार्लियामेंट का क्या काम है, कोर्ट का क्या काम है? तुम हमारे काम के तब तक हो जब तक गैर सियासी हो। वैसे ही जैसे बच्चे गैर सियासी होते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सियासत का अमल दखल आ गया तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, तुम्हारा वो रास्ता हमारा वो रास्ता। लेकिन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी निगरानी में इलेक्शन होंगे, जो जीता वही सिकंदर। इलेक्शन हुआ, फैसल साले हयात बुरी तरह इलेक्शन हार गया और कैप्टन सफदर का ग्रुप वो इलेक्शन जीत गया। लेकिन फैसल साले हयात भागे भागे फीफा के पास पहुंचे, अपने पुराने ताल्लुकात का फीफा में इस्तेमाल किया और बताया देखो इन्होंने फुटबॉल फेडरेशन को कोर्ट के अंदर ले गए हैं, इसके अंदर सियासत डाल दी है, अब तो ये तुम्हारे काम की नहीं रही। मेरी फेडरेशन देखो, मैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानता, मैं ना ही पार्लियामेंट हाउस के फैसले को मानता हूं, तो मेरे साथ चलो। फिर बनी दो फेडरेशन, एक फेडरेशन सरकारी थी जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से जीती थी और दूसरी थी जो फीफा के साथ चल रही थी। अब जो फुटबॉल टीम थी और कैप्टन थे वो सर पकड़ के बैठ गए कि हमने बात किसकी माननी है। फीफा तब भी खिलाएगा जब फीफा की फेडरेशन की बात मानेंगे, और मुल्क में तब भी रह सकते हैं जब सरकारी फेडरेशन की बात मानेंगे। फुटबॉलर्स ने अपना सामान पैक किया और सब घर जाके बैठ गए और फुटबॉल के मैदान एक दफा फिर वीरान हो गए। जब लड़ाई पीक पे चली गई, ना फैसल साले हयात मान रहे थे, ना कैप्टन सफदर ग्रुप मान रहा था, वहां पे एंट्री ली फीफा ने। फीफा ने पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा आज के बाद हमारे तुम्हारे ताल्लुकात खत्म। जब तुम दोनों की आपस में सुलह हो जाए, एक फैसला हो जाए, एक फेडरेशन बन जाए, तो हमारे पास वापस आ जाना। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और आप सोच रहे होंगे कि ये सब लोग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनने के लिए लड़ क्यों रहे थे? क्या प्रेसिडेंट की लाखों या करोड़ों में तनख्वाह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट को तनख्वाह देती नहीं है। लड़ाई थी सारी फीफा से आने वाले हर साल 2 से 5 मिलियन यूएस डॉलर्स की। फीफा अपने हर मेंबर को 2 से 5 मिलियन डॉलर हर साल देता है। इसके अलावा भी 3 से 4 मिलियन डॉलर 2-2 साल बाद आपको मिल जाते हैं। रीज़न होती है, फीफा कहता है कि अपने मुल्क में फुटबॉल ग्राउंड्स बनाओ, तुम हमारे मेंबर हो, तुम अमीर आदमी लगने चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि प्रोविंशियल टीम्स बनाओ, एक बहुत बड़ी लीग, जिस तरह यूके की लीग होती है, जिस तरह स्पेन की लीग है, इस तरह की हर मुल्क अपने मुल्क में लीग कराएगा, टीमें बनाएगा, वहां से फिर एक नेशनल टीम बन के निकलेगी। दूसरा प्लेयर्स ने दूसरे मुल्कों में जाके खेलना होता है, स्टे करना होता है, गैजेट्स लेने होते हैं, शूज लेने होते हैं, हर चीज के पैसे फीफा आपको देता है। और दूसरा आपको बताता है कि हर सूबे में बड़े बड़े ग्राउंड्स बनाओ और फिर आपसे मोटा मोटा हिसाब भी ले लेता है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो फीफा अपनी टीम्स भी कम ही भेजता है देखने के लिए, जो लिख के आप देते हो वो मान जाता है। फैसल साले हयात पे दूसरा ग्रुप इल्जाम ही ये लगाता था कि जितना फंड भी आ रहा है वो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता और उसका सही हिसाब भी नहीं दे रहा। यानी कि फैसल साले हयात पे और उनकी टीम पे मिलियंस ऑफ डॉलर की खुद मुल्क के इल्जामात थे और वो इसीलिए कह रहे थे कि फैसल साले हयात इतने साल से बैठा हुआ है, फुटबॉल टीम ही नहीं बन पाई, ना ही पाकिस्तान में कोई ग्राउंड है। पहला इल्जाम उन पर लगा कि सिंध में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का पैसा है, ग्राउंड नजर नहीं आते, एक है वहाँ कोई जाके खेलता नहीं है, उसकी हालत ऐसी है। KPK में ग्राउंड बनना था लेकिन वहाँ की सरकार ने ज़मीन नहीं दी। ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने ज़मीन ही वो वाली चूज़ की है जो मिले ही ना। उसके बाद पंजाब के अंदर लाहौर में सिर्फ एक ग्राउंड बना है, सिर्फ उसको दिखा के फीफा से हर साल पैसे लिए जाते हैं। इन करप्शन इल्ज़ामात पे ही फैसल साले हयात के खिलाफ ये ग्रुप खड़ा हुआ। दूसरे फैसल साले हयात पे ये भी इल्ज़ाम थे कि उनके वक्त में रेफरीज की ट्रेनिंग के लिए, कोचेस की ट्रेनिंग के लिए और पाकिस्तान में आला दर्जे का जो स्टाफ है उसको पैदा करने के लिए जो फंड्स आते हैं, वो स्टाफ किधर है, वो रेफरीज किधर हैं, वो कोचेस किधर हैं, वो पैसा किस पे लगाया इन्होंने। फैसल साले हयात पे जो इल्जामात लगाए जा रहे थे वो 100% सच्चे नहीं थे, तो वो 95% झूठे भी नहीं थे। ये लड़ाई 10 साल चलती रही, इतनी ज़्यादा बड़ी, मैदान खाली हो गए, रेफरी जो 1-2 थे वो मुल्क छोड़ के चले गए दुनिया की लीग्स में, प्लेयर्स ने भी दुनिया की लीग्स में जाके खेलना शुरू कर दिया। लेकिन एंड पे फीफा इनकी लड़ाई से थक गया, लेकिन ये दो नहीं लड़े। पाकिस्तान नहीं खेल रहा था, इन्होंने कहा ना खेले, लेकिन हमारे पास डॉलर्स आने चाहिए, जो जीतेगा वही सिकंदर, डॉलरों का मालिक भी वही होगा। एंड पे फीफा ने एंट्री ली और इन दोनों को साथ बिठाया और अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा नॉर्मलाइजेशन कमेटी, यानी कि ये इन दोनों ग्रुप्स की
सुलह कराने के लिए लोग आए। फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने काम करना शुरू किया, दोनों ग्रुप्स को बिठाया, बात हुई और बताया कि फैसले हम करेंगे, तुम हमारे फैसले कबूल करोगे, इसके अलावा तुम दोनों के पास कोई चांस नहीं है। इलेक्शन हुए और मोहसिन गिलानी नाम का बंदा 13-11 वोटों से जीत गया और एक ताकतवर प्रेसिडेंट बन के सामने आया। उसका इन दोनों ग्रुप से कोई तल्लक नहीं था, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी था। और दूसरा, सबसे बढ़ के प्रोविंशियल कमेटीज जितनी थी या प्रोविंशियल बॉडीज थी फुटबॉल की, उसकी सपोर्ट उसे हासिल थी। लेकिन जैसे ही मोहसिन गिलानी साहब प्रेसिडेंट बनते गए, फीफा ने अपने रूल्स भी सख्त कर दिए। उसने कहा अब हम जो फंड देंगे उसका सख्त तरीन ऑडिट होगा। हमारी कमेटी हर साल पाकिस्तान आएगी, आप उसे दिखाओगे आपके फुटबॉल ग्राउंड्स किधर है, आपका कोचिंग स्टाफ किधर है, आपकी लीग कैसी चल रही है, किस प्लेयर को आप कितनी तनख्वाह दे रहे हो, किस लेवल के होटल में ठहरा रहे हो। यानी कि अब जो आप बिल बनाओगे उस बिल को हम आके फिजिकली खुद चेक करेंगे कि तुम कोई खुद बुर्द तो नहीं कर रहे। उसकी रीज़न सिर्फ एक है, उसने कहा कि आपकी फुटबॉल हर साल नीचे जा रही है, हम चाहते हैं लड़ाई खत्म हो गई है, अब नई बॉडी आ गई है, अब आपकी फुटबॉल ऊपर आए और आप पूरी दुनिया में जाके सीरीज भी खेलो और अगली दफा आगे फीफा का वर्ल्ड कप खेलो और अपनी कौम को प्रेजेंट कर सको। अब पाकिस्तान में कुछ फुटबॉल के हालात बेहतर होना शुरू हुए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर। कुछ नए स्टेडियम्स पे भी काम चल रहा है, कोचिंग स्टाफ भी बाहर से लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम अभी जाके डायमंड जुबली कप मालदीव्स में हुआ है, वो जीत के आई है और हमारा कैप्टन देखें ऐसे ही कर रहा है जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हो। फीफा के टोटल मेंबर्स 211 हैं और पाकिस्तान का जो नंबर है 198 है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, पाकिस्तान 205 नंबर पे भी रहा हुआ है। अब तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आ गई है और आने वाले वक्त में शायद कोई बेहतरी मजीद आ जाए। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दिया, जो फंड्स आ रहे हैं वो असल में इस पे लगाना शुरू कर दिए, तो आप देखिएगा हमारे पास आने वाले सालों में ग्राउंड्स भी होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स भी होंगे। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। लियारी के अंदर भी एक बड़ी सीरीज खेली जाती है, वहां से प्लेयर्स निकल सकते हैं। और इतना पैसा दे के पाकिस्तान की जो यूथ है क्रिकेट को छोड़ के ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ दिलचस्पी फुटबॉल में भी लेना शुरू करेगी। लेकिन आपको उसके लिए एक अच्छी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, यूथ को बताना पड़ेगा कि क्रिकेट पूरी जिंदगी खेल के जितना तुम पैसा कमाओगे इतना तुम सिर्फ 4 साल फुटबॉल के अंदर कमा जाओगे और शायद उससे ज्यादा भी कमा सकते हो और शायद अगले रोनाल्डो या मैसी या मबाप्पे तुम खुद बन सकते हो। पाकिस्तान इस दफा भी वर्ल्ड कप खेलने गया था, लेकिन क्वालिफायर राउंड से ही बाहर होके आ गया था क्योंकि उसके मुकाबले में सख्त टीमें थी। जितना आप नीचे वाले नंबर पे होंगे आपके मुकाबले में उतनी ज्यादा सख्त टीमें आएंगी। अब पाकिस्तान को पूरा साल सीरीज खेल के अपनी रैंकिंग थोड़ी बेहतर करनी होगी, फिर ही पाकिस्तान के मुकाबले में नॉर्मल टीमें आएंगी, हम क्वालिफायर खेलेंगे और फीफा के वर्ल्ड कप में जाके खेल सकेंगे और हमारी टीम भी ग्रीन जर्सी और व्हाइट ट्राउजर में खेलती हुई नजर आएगी और हम भी उस तरह बैठ के दुआएं कर रहे होंगे जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही होती है और हम दुआएं कर रहे होते हैं। आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।